सोचिए अगर एक छोटी सी वैदिक विधि से न सिर्फ घर की नकारात्मकता दूर हो बल्कि खेती में भी बड़ा मुनाफा होने लगे तो कैसा लगेगा आपको। बात हो रही है अग्निहोत्र यानी यज्ञ की, एक ऐसी प्राचीन वैदिक पद्धति जिसने किसानों को नई उम्मीद दी है। अग्निहोत्र यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय किया जाने वाला छोटा सा यज्ञ। इसमें गाय का गोबर, घी और चावल का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और इसका सीधा असर फसलों और घर परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। खेती में जैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा जो पौधा होता है वो धरती माता से 10 से 15% पोषण लेता है, 80-85% वो वातावरण से खाना लेता है। तो अग्निहोत्र करने से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। जब वातावरण शुद्ध होगा तो शुद्ध खाना मिलेगा पौधे को, तो हमारी फसल की उपज बढ़ेगी। एमपी के सीहोर जिले के किसान जेपी मीणा बताते हैं, पहले मेरे खेत में उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता था, लेकिन जब से उन्होंने अग्निहोत्र को खेती में अपनाया है अब उत्पादन 18 से 20 क्विंटल तक पहुंच गया है। जैविक में हम खेती करते हैं तो 1 क्विंटल गेहूं के 10 से 12 क्विंटल गेहूं से ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन मैंने हमारे खेत पर किया 1 एकड़ में 16-17 क्विंटल तक गेहूं निकले और इसका घर में करने में भी बहुत अच्छा प्रभाव है। हमारे घर में अग्निहोत्र करने से लगभग 77% वातावरण शुद्ध होता है, 91% हमारे घर से रोगाणु नष्ट होते हैं जैसे स्वाइन फ्लू, मलेरिया के। इसको करने में इसके 5 नियम है। पिरामिड आकार का पात्र है जो तांबे का भी है और मिट्टी का भी। दूसरा है इसका देसी गाय के गोबर के कंडे थोड़े साफ सुथरे। तीसरा है गाय का घी और अक्षत चावल, सारे चावल। चौथा है 2 वैदिक मंत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मंत्र बोले जाते हैं और 2 आहुति दी जाती है। अग्निहोत्र करने में इतने चावल पर्याप्त है, प्लस 1 बूंद गाय का घी, सारे चिकने हो जाए ताकि। और 5वां नियम है इसका सूर्योदय प्लस सूर्यास्त का निश्चित समय। बिल्कुल सूर्योदय और सूर्यास्त के अचूक समय पे आहुति डालनी है हमें। इसका ये एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन के थ्रू हमें जहाँ हमारी लोकेशन के हिसाब से हमें अग्निहोत्र का समय, सूर्योदय सूर्यास्त का समय मिलता है। ये श्री माधव जी स्वामी जिन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ का पुनरुज्जीवन किया और इसी एप्लीकेशन में इसके 5 नियम है। इस 5 नियम के अलावा छठा कोई नियम नहीं। किसान मानते हैं कि प्राचीन समय में गाय को खेती का आधार माना जाता था। उस दौर में सुबह शाम खेतों के बीच अग्निहोत्र करके वातावरण को शुद्ध किया जाता था। आज वही परंपरा फिर से जीवंत हो रही है, यानी अग्निहोत्र सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि कृषि के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। इससे खेत उपजाऊ हो रहे हैं, फसलें बीमारियों से बच रही हैं और किसानों की आय भी बढ़ रही है। सूर्योदय था 5:56 पर, अब शाम को 6:57 पर सूर्यास्त है। बिल्कुल सूर्यास्त के अचूक समय पे हमें 2 आहुति डालनी है। 5-7 मिनट पहले कंडे लगाने हैं जो कपूर गूगल या गाय के घी के थ्रू हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे ही हमारा समय होता है अग्निहोत्र का सूर्यास्त का, हमें 2 मंत्रों के साथ 2 आहुतियाँ डालनी होती है। पहला मंत्र शाम का, अग्नये स्वाहा अग्नये इदम न मम। दूसरी आहुति, दूसरा मंत्र, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। 2 आहुति डालने के बाद जो हमने आहुति डाली, इस आहुति को भस्म होने में 2 से 3 मिनट लगे। वो 2 से 3 मिनट हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। प्लस हमारे घर के जो भी सदस्य है वो अगर अटेंड करते हैं तो आहुति एक ही सदस्य को डालनी है, लेकिन इसका लाभ सभी को वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आहुति डालने वाले कोई भी। इसे अटेंड अगर 10 लोग भी करेंगे तो 10 ही लोगों को ही फायदा मिलेगा। इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, नेगेटिविटी खत्म करती है। जैसे घर में अगर पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा। शरीर शुद्ध रहेगा तो ही मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध, शरीर शुद्ध होने से ही बुद्धि शुद्ध होगी और बुद्धि शुद्ध होने से ही शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आज समय की मांग है अग्निहोत्र। तो अगली बार जब आप खेती के नए तरीकों पर सोचें तो इस पुरानी वैदिक विधि को भी जरूर याद कर सकते हैं।
क्या आपके आसपास के किसान भी अग्निहोत्र अपना रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही जरूरी कृषि अपडेट्स के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।